अस्सलाम वालेकुम सारे यार दोस्तन को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखना, फिर उसके बाद में बात करते हैं। ना तो फटकार लियो भाई, या मैं तो आ रहा हूँ धुंध में निकल के। दोस्तों ये वीडियो नई तिरवाड़ा जो जलसा हुआ उसकी बताई जा रही है। और आपको पता ही है भाई, जब जलसा में दुआ हो गई थी, सब अपने घर वापस आ रहे थे, कहीं पैदल, कोई सवारी से, कोई बाइक से, कोई गाड़ी से, ट्रैक्टरों से। तो भाई जब चलते हैं तो धूल मिट्टी उड़ती है। इस वीडियो में देखिए जिस भाई ने बनाई है, ये भाई इनके पीछे हंसी बना रहा कि ये धूल में के निकल के आ रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना, आप लोगों को इस धूल की कीमत की पता चल जाएगी कि इस धूल की कीमत कितनी है और क्या है। मैं बयान कर रहा था कि अल्लाह के रास्ते में पैदल चलना, इस पर जो गुबार होता है उससे जहन्नम की आग हराम कर दी जाती है, उसे हराम कर दी जाती है। किसी की नाक में जहन्नम का धुआं, आग नहीं फरमाया, धुआं दूर तक जाता है, धुआं दूर तक जाता है। फरमाया जहन्नम का धुआं और अल्लाह के रास्ते का गुबार एक नाक में जमा नहीं हुआ। अभी आपने सुना होगी मुंतखब में हदीस, थोड़ी देर पहले तालीम हो रही थी। एक साहब मौलवी साहब कहने लगा कि अजी ये तो आपने बयान कर दिया, ये तो क़िताल के ज़माने की बात है। मैंने कहा अच्छा चल मैं तुझे किस्सा सुनाता हूँ। मौलवी साहब बेचारे होते हैं ना बात कि भाई ये तो खुरूज के फ़ज़ाइल तो क़िताल के ज़माने के हैं। मैंने कहा सुन, हज़रत मौलाना असअद मदनी मुजाहिद उम्मत और फ़िदाई मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुसलमानों के इफरादी, इज्तिमाई, मिल्ली, सियासी, दीनी सारे कामों में मसरूफ़ रहते थे। दिन रात उम्मत की हिदायत और उम्मत की ज़रूरत और उम्मत के मसाइल के लिए। एक मुजाहिद आदमी था, कई सफर में थे, गांव में कच्चे में गाड़ी चल रही थी, इस इलाके से गुजर रहे थे। वो गुबार उड़ा तो हादी मजली से गाड़ी का शीशा बंद किया। कहने क्या कर रहे हो, पूछा हज़रत ने। हादी ने क्या कर रहे हो, कहते ये गुबार आ रहा है। फरमाया कि ये अल्लाह के रास्ते का गुबार और जहन्नम का धुआं ये एक नाक में जमा नहीं होंगे। जी किसे कहा, सोचिए आप, सोचिए कोई वो भला जिस काम के लिए भी सफर कर रहे होंगे, सारे रास्ते अल्लाह के रास्ते का जिहाद है। और वो साहब कहने लगे जी ये तो उस जमाने की बात है जब क़िताल हुआ करता था, वो क़िताल के जमाने की बातें हैं, आप उस जमाने की बात आज क्यों कर रहे हैं, आप क़िताल पे है नहीं, फिर ये फजीलत क्यों है। मेरी बात आप याद रखना, सब आवाम हो या उलमा, खुरूज के फ़ज़ाइल आमाल को मुतअद्दी बनाने के लिए हैं। खुरूज के फ़ज़ाइल सिर्फ काफिरों को कत्ल करने के लिए नहीं है, ये ख्याल बिल्कुल गलत ख्याल है। जितना फ़ज़ाइल खुरूज के हैं वो खुरूज के फ़ज़ाइल हैं। क़िताल इस खुरूज का आरिज़ है कि वो पेश आ जाए तो फिर आदमी को आगे बढ़कर जान देनी चाहिए अल्लाह के हुक्म पर। जी हाँ, ये सोचकर बैठ जाना कि ये तो क़िताल ही नहीं है तो फिर इन फ़ज़ाइल की क्या जिक्र है, कि नहीं ऐसा बिल्कुल ही। हमारी तबलीग की तो रूह यही है, मैं तो आपसे बेतकल्लुफ़ कह रहा हूँ, हमारी तबलीग की तो रूह यही है, अल्लाह के रास्ते के खुरूज के फ़ज़ाइल। तो मैंने अर्ज़ किया कि जहां तक हो सके पैदल चलो। पैदल चलना अल्लाह के अज़ाब को, अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है, जहन्नम की आग को हराम कर देता है। अल्लाह के रास्ते पैदल चलना, इस तरह हमें और सवारी की भी इजाज़त भी है, ज़रूरत भी है। जहाँ सवारी की ज़रूरत है वहाँ सवारी से सफ़र करें।
سواری اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری ذاتی کسی کو تکلیف نہ ہو. ہر ایک اپنی سیٹ ہے, ہر ایک کی اپنی بیٹھنے کی جگہ ہے, ہر ایک کا اپنا ٹکٹ ہے, اپنی اپنی جگہ بیٹھے. مسافروں کو تنگ کرنا, جگہ بدلنا, یہ ہمارے کام کے اصول کے بالکل خلاف ہے. آپ لوگوں نے بھائی مولانا سعد صاحب کا بیان سنا ہے, اگر اللہ کے راستے میں کہیں پہ بھی دھول مٹی لگ جائے وہاں پہ جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے, یہاں تک کہ جو دھواں ہے وہ بھی آدمی کے جسم کو چھو نہیں سکتے. اور ہم جو بھائی دھول مٹی میں ہو گیا, جو اللہ کے راستے میں گیا ہے, ہم اس کے پیچھے ہانسی بنا رہے ہیں. تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. اللہ کے راستے میں کوئی بھی بندہ جا رہا ہے, اگر اس کے دھول مٹی لگ جائے تو بھائی وہاں اس جگہ کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی. کوئی بھی بھائی ایسی ویڈیو کو اگر بناتا ہے تو بالکل بھی ہانسی نہ بنائے, جیسے اس بھائی نے ان کے پیچھے ہانسی بنائی ہے. اس کا اجر تو اللہ آخرت میں دے گا ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر دھول مٹی لگی ہے اللہ کے راستے میں. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا, اور ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا.